हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है हॉनेस्ट व्यू बाय समीर। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। जैसा कि फ़ोटो देख के आप पहचान गए होंगे, वीडियो देख के पहचान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। जो लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उनको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि ये एक हार्ड डिस्क है। लेकिन जो लोग बहुत अभी डेस्कटॉप कुछ सालों से यूज़ करना स्टार्ट किया होगा, वो लोग इन हार्ड डिस्क को देख के, जो कि ये पुरानी हार्ड डिस्क हैं जो कि 1999 और 2000 के बीच में चलती थी, सन 2000 में, तो वो लोग शायद बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ को जानते होंगे कि ये हार्ड डिस्क नई सी दिख रही है, किस ज़माने की हार्ड डिस्क है। तो इन हार्ड डिस्क के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैसे समय के साथ साथ चेंज होती गई और ये हार्ड डिस्क को किस तरह से पहचाना जाता था और इनका नाम क्या था इन हार्ड डिस्क का उस टाइम पे, कि इनको कौन सी हार्ड डिस्क बोला जाता था। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको पता चल सके नोटिफिकेशन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं वीडियो देरी ना करते हुए। देखिए, ये एक हार्ड डिस्क मैं आपको सीरीज़ बाई मैंने लगा दी है, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये किस सन में कैसे कैसे चेंजेस आते गए। अब मैं पहली हार्ड डिस्क उठाता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे इसमें, ये देखिए, ये है सन 1999 पे हार्ड डिस्क थी ये। और जब कितने जीबी की हार्ड डिस्क आती थी, मात्र 6.8 जीबी। आप समझ सकते हो कि आज के ज़माने में 1999 की ये हार्ड डिस्क है। ये मैं जब बनी थी 1999 में, 1999 में ये हार्ड डिस्क बनी थी, और कितना जीबी, ओनली 6.8 जीबी। और आज के टाइम पे मोबाइल की जो स्टोरेज होती है वो करीबन 128 जीबी मैक्सिमम, और भी ज़्यादा 256 जीबी भी मैक्सिमम वो अपना इंटरनल वो जो स्टोरेज होता है वो एक्सेप्ट करता है मोबाइल अपना। तो आप सोचिए डेस्कटॉप में इतना कम जीबी आता था उस टाइम पे। तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे चीज़ें कितनी चेंज होती गई हैं, वो मैं आपको इस हार्ड डिस्क में दिखाता हूँ। देखिए, ये हो गया 1999 में सिर्फ 6.8 जीबी। मतलब उस टाइम डेटा जो होता था वो कितना कम होता था लोगों के पास में, ये सारी चीज़ें नहीं थी तो ऑब्वियसली डेटा भी कम होता होगा। अब दूसरी हार्ड डिस्क हम उठाते हैं। ये देखिए, जो मैंने मार्क बनाया उसको देखिएगा। ये देखिए, ये 2000 सन 2000 की, सन 2000 में हार्ड डिस्क थी, बनी थी ये। और देखिए कितना ये है, 15 जीबी, मतलब 15 जीबी की ये हार्ड डिस्क है। तो ये देखिए, 2000 में इन लोगों ने थोड़ा हार्ड डिस्क को बढ़ाना स्टार्ट किया। अब 15 जीबी की हार्ड डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क उस टाइम पे भी आती होंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे मार्केट में जो स्टोरेज था वो बढ़ाते गए हार्ड डिस्क का। अब ये देखिए, ये है 2006, ये आप देख पा रहे होंगे 2006 की हार्ड डिस्क है, और ये है 80 जीबी, सॉरी 40 जीबी हार्ड डिस्क है ये 40 जीबी हार्ड डिस्क है। फिर आप आ जाइए इसमें, ये है आपका 2004 में ये जो WD की हार्ड डिस्क है ये 80 जीबी। और फिर आप आ जाइए इसमें 2009 में ये 320 जीबी। अब 2009 के बाद 2010, 11, 12, 13, 14 जितने भी आप देखते जाएंगे, अब जो आलम है इस समय, 1 टेराबाइट भी लोगों को कम पड़ती है, 2 टेराबाइट भी कम पड़ती है, 3 टेराबाइट भी कम पड़ती है। मतलब स्टोरेज का कोई स्टोरेज, जितना भी स्टोरेज आ जाए वो कम है आज के टाइम पे। क्योंकि हार्ड डिस्क आजकल 500 जीबी की तो बनना ही बंद हो गई। अब सीधा 1 टेराबाइट, 500 जीबी, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट ये हार्ड डिस्क अब बन रही हैं, क्योंकि स्टोरेज इस समय लोगों के पास में बहुत ज़्यादा हो गया है जब से इंटरनेट का इतना ज़्यादा चलन हुआ है। अब हम बात करेंगे कि पुरानी जो हार्ड डिस्क होती थी उसमें और आज की हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ये हम दोबारा ऐसे ही रख देते हैं। अब ये जो आप देख रहे होगे, ये जो हार्ड डिस्क है आप देख सकते हो, ये जो सॉकेट दिया हुआ है कितनी सारी पिनें इसमें दी हुई हैं। अब ये जो सॉकेट दिया हुआ है इसको बोलते थे हम पाटा। ये पाटा हार्ड डिस्क कहलाती थी। ये जितनी भी हार्ड डिस्क ओल्ड मॉडल की आप देख रहे हो, जितनी भी आप ओल्ड मॉडल की हार्ड डिस्क देख रहे हो, ये ये जितनी भी हार्ड डिस्क हैं ओल्ड मॉडल की, ये सारी पाटा हार्ड डिस्क हैं। ये जितनी भी हार्ड डिस्क हैं ये पाटा हार्ड डिस्क हैं। पाटा हार्ड डिस्क मतलब होता था कि इसमें जो मदरबोर्ड होता था, मदरबोर्ड में एक आपको केबल दिखा देता हूँ। ये जो केबल है ये पाटा हार्ड डिस्क में लगाई जाती थी, पाटा सॉकेट में लगाई जाती थी।
ये देख रहे हैं आपको, इस तरह से ये सॉकेट इसमें लग जाता था हार्ड डिस्क में। और ये जो दूसरा सॉकेट होता था ये कंप्यूटर में लगता था, जो कि मदरबोर्ड में पाटा हार्ड डिस्क का सॉकेट दिया होता था। फिर जो डेटा ट्रांसफ़र होता था इसमें ये पावर कनेक्टर लग जाता था, जिससे हार्ड डिस्क को सप्लाई मिल जाती थी, जैसा कि आप देख रहे हो, इससे हार्ड डिस्क को सप्लाई मिल जाती थी। इसके बाद में इसको लगा देते थे और डेटा जो है इसके थ्रू आके इसमें आता था। इसमें जाने के बाद में आप ये देखिए, ये लॉजिक कार्ड है, ये जो आप पीसीबी बोर्ड देख रहे हैं ये लॉजिक कार्ड कहलाता है हार्ड डिस्क का। और इसमें से ही जो डेटा आता है इसके थ्रू वो लॉजिक कार्ड की जितनी भी आईसियाँ लगी हैं वो अपना अपना वर्क करती हैं। और अंदर जो इसके अंदर प्लेटर्स लगे हैं, जो हार्ड डिस्क है पूरी, इसके अंदर प्लेटर्स लगे हैं। प्लेटर्स क्या होता है कि जितना भी डेटा स्टोर होता है हेड इसके अंदर होता है, हेड के थ्रू वो प्लेटर्स में डाटा स्टोर होता जाता है धीरे धीरे करके। तो ये जान गए होंगे कि आप, मैंने जैसा कि बताया ये इसको लॉजिक बोर्ड बोलते हैं, जो कि लॉजिक बोर्ड कहलाता है। ये आपका पाटा केबल हो गई। आप पुरानी जो हार्ड डिस्क लगी होगी आप ये केबल से ही जान जाएंगे कि ये कौन सी हार्ड डिस्क है। जहाँ ये केबल लगेगी हार्ड डिस्क में वो पाटा हार्ड डिस्क होगी। और ये जो सॉकेट है ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी नॉब दी हुई है इसमें। ये सिर्फ सॉकेट इस बात का है कि इसमें पावर सप्लाई दी जाती है। तो ये हार्ड डिस्क हो गई पुराने, जो कि P4 P3 P4 में ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुई हैं, P4 तक में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो गई। अब ये हार्ड डिस्क नहीं आती हैं क्योंकि इस हार्ड डिस्क का ज़माना चला गया है। अब जनरेशन जो है ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू, कोर i3, कोर i7 तक पहुंच गया है। कोर i10 भी CPU आ रहे हैं, तो उसमें यह हार्ड डिस्क अब यूज़ नहीं होती, बहुत पहले ही बंद हो चुकी हैं। अब जो हार्ड डिस्क चलती हैं वो चलती हैं डेस्कटॉप में। ये हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं साटा। साटा हार्ड डिस्क मतलब होता है कि जैसे ही आप ये केबल देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये साटा हार्ड डिस्क की केबल है। अब देखिए जहाँ ये सॉकेट आप देख रहे हो, जहाँ डेटा ट्रांसफ़र सॉकेट इतना बड़ा होता था पाटा का, वहाँ ये सॉकेट कितना छोटा रह गया, ये सिर्फ इतना सा रह गया सॉकेट। ये पावर सॉकेट हो गया। पहले पावर सॉकेट ये होता था जैसा कि आप देख रहे हो, अब ये हो गया। और ये हो गया आपका साटा केबल, जो कि पहले पाटा केबल ये होती थी, इतना बड़ा सॉकेट, इतनी बड़ी जगह देनी पड़ती थी बोर्ड में, और अब सिर्फ ये हो गया। तो हम इसमें इसको इस तरह से लगा दिया करते थे। कितनी छोटी सी जगह कर दी, इतनी बड़ी जगह जहाँ हार्ड डिस्क लेती थी उसकी जगह आप इतना छोटा सा सॉकेट कर दिया। उसके बाद में इसमें हम पावर सप्लाई लगा देते थे। लॉजिक बोर्ड सेम ही होता है, लॉजिक बोर्ड के बिना हार्ड डिस्क कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि लॉजिक बोर्ड का मेन काम होता है यहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र करना प्लेटर्स में, जो इसके अंदर प्लेटर्स लगे हुए हैं। तो ये लॉजिक बोर्ड हो गया, ये पावर सप्लाई होगी, ये साटा केबल की सप्लाई होगी जो मदरबोर्ड में लगती है, ये एस में जो पावर सॉकेट आता है वो एस का इसमें लग जाता है, ठीक है। और ये पूरी हार्ड डिस्क पैक्ड होती है, इसमें कहीं से भी धूल मिट्टी नहीं जाती है। इसमें जो मैं एक आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है, जो कि हार्ड डिस्क अगर कभी भी किसी भी ओपन एरिया में अगर आप खोलते हैं, जैसे कि ये जितने भी स्क्रू लगे हैं, कमाल की बात होती है कि अगर आप ओपन एरिया में खोल देंगे तो वो सिर्फ खोलने से ही वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसके प्लेटर्स जो होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं कि जो छोटे छोटे कण होते हैं अपने रूम में या कहीं भी, हल्के हल्के कण होते हैं, वो भी अगर इस पे जाएंगे तो वो सिर्फ खोलने से ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये पूरी तरह से सील्ड पैक होती है, कहीं से भी इसमें ना डस्ट, ना धूल, ना धूप, कैसे भी कुछ भी नहीं जा सकता, पूरी तरह से सील्ड पैक होती है ये हार्ड डिस्क। क्योंकि ये ओपन एरिया में इनके जो रूम्स होते हैं जहाँ ये रिपेयर की जाती हैं, इनके रूम्स भी बहुत अलग होते हैं। इसीलिए अगर हम सही सलामत हार्ड डिस्क भी अगर खोल देंगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो हार्ड डिस्क के बारे में ये जानकारी शायद आपको ना हो, तो मैंने दी है। तो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि अब जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो डाटा ट्रांसफ़र में थोड़ा फास्ट भी आ रही हैं, क्योंकि ये पुरानी हार्ड डिस्क जो होती थी पाटा वाली, इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र का जो टाइमिंग था वो थोड़ा स्लो रहता था। लेकिन अब जो साटा हार्ड डिस्क आती हैं इसमें डेटा ट्रांसफ़र बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए ये हार्ड डिस्क काफ़ी सक्सेस रही हैं और ये चल रही हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क अगर आप जानना चाहें तो एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क आती है, जो कि आप कहीं भी पेन ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, वो भी कई कंपनियों में आती है।
तो ये नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे हार्ड डिस्क के बारे में, वो बनाएंगे इसके अंदर खोलने के बाद में क्या क्या इसके अंदर स्पेयर पार्ट होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और कैसे काम करता है वो स्पेयर पार्ट वो जानेंगे। इसके अंदर खोल के क्या क्या निकलता है प्लेटर्स के अलावा, और जो भी चीज़ें हैं वो हम इसमें आपको दिखाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।